हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास एनसीईआरटी में हमने एक्सरसाइज 1.2 में 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज आपके लिए लेके आए हैं आगे वाले क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें आपको ये बोला है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट, यानी दो सेट्स को इक्वल और अनइक्वल बताना है चेक करके कि ये ए और बी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, दो सेट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बोल के दिया इसने ए इक्वल में ए बी सी डी, बी वाले सेट में बोला है इसने डी सी बी और ए। ओके, आपको चेक करना कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल सेट्स की क्या डिफिनेशन होती है? यदि ए वाले सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में हो और बी वाले सेट का एवरी एलिमेंट ए वाले सेट में हो, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी एंड वाइस वर्सा, ए वाले सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी वाले सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। तो आप देखिएगा, हम इस एलिमेंट को चेक करते हैं। ए एलिमेंट इसका इसमें है, हाँ है। बी वाला एलिमेंट भी इसमें है, हाँ है। सी एलिमेंट भी इसमें है, हाँ। डी वाला एलिमेंट भी इसमें है, हाँ है। तो ए वाले सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अब बी वाले एलिमेंट भी सारे के सारे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बी वाले भी सारे एलिमेंट ए में हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट्स इक्वल हैं। यस, ए इक्वल बी। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसका सेकंड पार्ट दे रखा है ए वाले सेट में 4 8 12 16। बी सेट आपको बना के दिया हुआ है 8 4 16 18। ठीक है, देखिएगा, हम ए वाले सेट के एलिमेंट्स को चेक करते हैं। 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, 8 इसमें भी है, इसमें भी है। 12 एलिमेंट को देखो गौर से, 12 एलिमेंट ए में तो है लेकिन 12 एलिमेंट बी में नहीं है। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे। हियर 12 बिलोंग्स टू सेट ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। 12 ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन 12 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस एलिमेंट ने इन दोनों को इक्वल नहीं रखा। और ऐसे ही आप देखोगे तो 18 जो एलिमेंट है वो बी से तो बिलोंग कर रहा है ना। 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट बी से, लेकिन 18 एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा किससे? सेट ए से। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। आप क्या लिखेंगे? नो, ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इसका सेकंड पार्ट था। पार्ट 3 को देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आपको बोल के दिया इसने ए इक्वल 2 4 6 8 10 और बी सेट के बारे में इसने सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया। आप जानते हैं जो लिस्ट बनी होती है वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कही जाती है। ठीक है, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में बोला जाता है। और अब जो आप देखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, ये जो आपको सेट बी दिया हुआ है वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है?
ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सेट कैसे बिल्ड किया गया, कैसे बनाया गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, बी वाले सेट की भी आप रोस्टर फॉर्म में टेबल फॉर्म बना लें। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें आपको वो एलिमेंट एक्स लेने हैं जो 10 या 10 से छोटे हों और पॉजिटिव इवन इंटीजर लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, इवन इंटीजर की बात करें तो -2 भी इवन इंटीजर है, नेगेटिव इवन इंटीजर है। -4 भी 10 से छोटा भी, ध्यान दीजिएगा 10 से छोटा भी है ना, नेगेटिव सारे नंबर पॉजिटिव वाले से छोटे ही होते हैं। ये कैसे हैं, ये वाले नेगेटिव इवन इंटीजर है, ये नेगेटिव इवन इंटीजर है, ये हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर लेने हैं। तो आप देखेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात की गई है तो आप क्या लिखेंगे, 2 आएगा इसके अंदर, बिल्कुल आएगा, इवन इंटीजर है 2, 10 से छोटा भी है। आप देखेंगे 4 भी आएगा इसके अंदर, आप देखेंगे 6 भी इसके अंदर आएगा, 8 भी आएगा और 10 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 के लिए इक्वल की सिंबल भी दे रखी है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, यही 5 एलिमेंट आएंगे जो आपको ए वाले सेट के बराबर दे रखे हैं। ठीक है, 0 होता है वो जानते हो आप, 0 एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, हम 0 को नहीं ले सकते हैं। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, हम 0 को नहीं ले सकते हैं। हमें किसको लेना पड़ेगा, हमें 0 के बाद वाले लेने पड़ेंगे, यानी पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, इवन इंटीजर लेने पड़ेंगे। तो आप 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले इंटीजर ले सकते हैं। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखें, ए वाले सारे एलिमेंट बी में हैं और बी वाले भी सारे एलिमेंट ए में हैं। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सेट बी, सारे एलिमेंट ए वाले बी में हैं और बी वाले ए में हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड पार्ट था। पार्ट 4 को देखिएगा। पार्ट 4 में बोला इसने ए इक्वल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और सेट बी के बारे में बोला हुआ है 10, 15, 20, 25, 30 और 3 डॉट छोड़ दिए आगे। ठीक है, ये वाली तो आपको रोस्टर फॉर्म दे दी और ये वाली आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है। तो आप एक बार सेट ए के लिए अपनी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसने बोला कि 10 के मल्टीपल्स लेने हैं। 10 की मल्टीपल मतलब 10 की टेबल से जनरेट होने वाले। अब 10 की टेबल से कौन कौन से बनेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से ये लिस्ट इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ठीक है, दोनों सेट्स इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स भी कभी एंड नहीं होने वाले, और ये वाले 10 से स्टार्ट होके 5 के डिफरेंस से आगे जा रहे हैं, तो ये भी कभी एंड नहीं होने वाले हैं। आप गौर से देखेंगे कि ए और बी सेट इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि 15 आपको दिख रहा है क्लियरली कि 15 बी से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे देखेंगे 25 भी बिलोंग कर रहा है बी से लेकिन ए से नहीं कर रहा है। 35 बी से कर रहा है लेकिन ए से नहीं कर रहा है। 45 बी से करेगा लेकिन ए से नहीं करेगा। इसका मतलब क्लियरली आपको दिख रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। एक भी एलिमेंट छूट गया तो इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 वाले क्वेश्चन में, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ए इक्वल 2 and 3, बी सेट में दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is solution of x square plus 5x
प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, ए वाले सेट में आपको टेबुलर फॉर्म दे रखा है, बी वाले में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 2 डिग्री वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, इसका सॉल्यूशन होगा वो मेंबर बनेगा सेट का। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करके सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इक्वल में 0, हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल में 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों में से कॉमन आएगा x यहां पे रख लेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। आप देखेंगे पहले पार्ट में x बचेगा, दूसरे पार्ट में 2 बचेगा, इक्वल में 0। ये 2 पार्टीशन हो गए, इसके 2 टर्म्स बन रही है, इनमें x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, जिनमें पहले पार्ट में x बचेगा, अगले पार्ट में 3 बचेगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। आप ये चेक कर पा रहे हो कि 2 चीजों का मल्टीप्लाई 0 की इक्वल है, तो आइदर और का कॉन्सेप्ट आएगा, आइदर x प्लस 2 इक्वल 0 कर दो और x प्लस 3 इक्वल 0 कर दो। जब ये 0 हो जाएगा तो भी प्रोडक्ट 0 बनेगा, और ये x प्लस 3 0 हो जाएगा तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 बनेगा। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि x की वैल्यू -2 या फिर x की वैल्यू -3, यानी आपके पास में जो x की वैल्यूज आ रही है वो -2 और -3 आ रही है, और वो जो x की वैल्यू है उन्हीं का आपको सेट बनाना है। ठीक है, तो एक्चुअली सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जिनका सेट बनेगा, x की वो वैल्यू आएंगी जो इसका सॉल्यूशन होगी, और इसके 2 सॉल्यूशन निकले हैं, -2 और -3, ये 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब -2 और -3 इससे बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, a से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और a वाले एलिमेंट +2 +3 हैं जो कि b से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। आ रही समझ में? तो ये 2 के बारे में लिख देंगे, हियर 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, यदि एक एलिमेंट भी आपको ऐसा लगता है जो एक से बिलोंग कर रहा है दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। यहां पे आपको 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप मेंशन कर देंगे तो भी आप क्लियरली शो कर सकते हो कि हाँ, यदि एक भी एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है, एक भी एलिमेंट जो एक में है दूसरे में नहीं है, तो वही उसको अनइक्वल होने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो आप लिख सकते हो कि a इज नॉट इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, 5 में सेकंड पार्ट। 5 में सेकंड दिया हुआ है, सेट ए में बोला है सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a letter in the word follow, और सेट बी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल y such that y is a letter in the word wolf। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों जो आपको सेट दे रखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप इनकी टेबुलर फॉर्म बना लें। टेबुलर फॉर्म से एलिमेंट्स को देखना आसान रहेगा। आप टेबुलर फॉर्म बना लेंगे और टेबुलर फॉर्म से चेक कर लेंगे। तो सेट ए की आपको टेबुलर फॉर्म क्या बनने वाली है वो देखेंगे। आपको जो सेट क्रिएट करना है वो किससे करना है, वर्ड जो फॉलो है उसका एक लेटर है वो एक्स बनेगा, यानी मेंबर कौन बनेगा सेट का, इस वर्ड का लेटर। तो एफ लेटर से ये वर्ड बना हुआ है, अकेले एफ से नहीं बना हुआ, और भी है, इसमें ओ भी आएगा। ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको एक बार मेंशन कर दीजिए कि इसके बिना फॉलो नहीं बना हुआ है। इस लेटर को 2 बार यूज किया गया फॉलो वर्ड बनाने के लिए। इसके बाद में एल भी 2 बार यूज हो रहा है, तो आप एक बार मेंशन कर सकते हो कि एल लेटर को भी यूज करना पड़ा है, फॉलो को बनाने के लिए 2 बार यूज करना पड़ा है। उसके बाद में एक कौन आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एफ ओ को 2 बार यूज किया गया, एल को भी 2 बार यूज किया गया, एक डब्ल्यू यूज किया गया। इन लेटर्स को लेकर के सेट ए बनाया गया। ऐसे ही आप सेट बी को देखेंगे तो सेट बी कैसे बनेगा, जो वर्ड वोल्फ है उसका लेटर होगा वो वाई बनेगा, यानी एलिमेंट कौन लेना है, जो इस वर्ड में लेटर यूज हो रहा है वो बनेगा। तो एक तो डब्ल्यू बनेगा, एक ओ बनेगा, एक एल बनेगा और एक एफ बनेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि एफ इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है, ओ इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, एल भी इससे बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू भी दोनों से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो एलिमेंट इसमें है वो सारे इसमें हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी एक दूसरे के एलिमेंट एक दूसरे में हैं, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 6 में आपके साथ एच तक के एलिमेंट दिए हुए, सेट बना के दिए हुए। सेट ए के बारे में बोला है 2, 4, 8, 12। सेट बी में बोला है 1, 2, 3, 4। सी में मेंशन किया 4, 8, 12, 14। डी में 3, 1, 4, 2। ई में दिया है -1, 1। सभी में इसने लिस्ट बना के दे दी है, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सारे रोस्टर फॉर्म में है। आप इनको आसानी से चेक करके इक्वेट करके बता सकते हैं कि कौन से इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको गौर से चेक करिएगा कौन कौन से सेट्स इक्वल दिख रहे हैं आपको। इस ए वाले से कौन कौन सा इक्वल है, ए वाले से कोई सा भी रिलेट नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए वाले की इक्वल कोई सा भी नहीं है। हम बी वाले को देखेंगे तो बी वाला डी वाले की इक्वल आएगा। बी के सारे एलिमेंट डी में है, बी के सारे, आगे पीछे लिखने से सेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई सीक्वेंस देने की जरूरत नहीं होती कि पहले छोटा मेंबर देना बाद में बड़ा लिखना है। जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके अंदर होने चाहिए, चाहे कहीं पे भी प्लेसिंग हो उनकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो कि बी वाला सेट डी वाले सेट के इक्वल है। एक चीज ये समझ में आ रही है, 4, 8, 12 आप देखेंगे 3 मेंबर इसके अंदर हैं, लेकिन 14 इसके अंदर नहीं है और 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके 4 एलिमेंट वाले हो गए। ई वाले से कंपेयर करके देखो, जी वाला आपको दिख जाएगा। इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर भी हैं, तो ई और जी ये दोनों इक्वल हैं। -1 इसमें भी है और इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे ही आप वाइस वर्सा चेक कर सकते हो, तो आपको एक दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि सेट ई सेट जी के इक्वल है। ये दूसरा मेंबर मिल गया। इसके बाद देखेंगे 0 इसके अंदर है, इसमें है, ए इसमें है, इसमें नहीं है। ऐसे ही 1 के बारे में चेक कर सकते हो, तो एफ वाला एच के बराबर नहीं है। तो केवल आपको 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है इक्वल सेट्स की, ओनली 2 पेयर्स। कौन कौन से, बी और डी सेट इक्वल है, ई और जी सेट इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 थी। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।